तो सबसे पहले बात करते हैं गूगल की तरफ से आने कुछ अपडेट्स के बारे में। और गूगल ना ये हमेशा से करता आ जाता है, मतलब कोई और लीक करे, कहीं और कुछ डिटेल जाए उससे पहले गूगल खुद जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे कि हम क्या नया करने वाले हैं। यहाँ दोस्तों गूगल ने अभी ऑफिशियली हमको बता दिया है कि 14 अगस्त इज द डेट कि इंडिया में हमको गूगल के नए फोन्स मिलेंगे। यहाँ दोस्तों बात करें गूगल पिक्सल 9 प्रो एंड गूगल पिक्सल 9 प्रो फोल्ड की, मतलब पूरी फोटोज सब क्लियरली गूगल ने खुद ने हमको बता दिया है कि क्या होने वाली है, झलक इन फोन्स की। अब यहाँ पे पहला ऐसा मौका है कि गूगल अपना फोल्डिंग फोन इंडिया में लेके आ रहा है। तो लेट्स सी कि क्या मार्केट का रिस्पॉन्स रहता है, किस प्राइस पे फोन आता है, क्या ये फीचर्स लेके आता है। वैसे ऑल टुगेदर लुक्स क्वाइट एक्साइटिंग आफ्टर द प्रीवियस ईयर वाला पिक्सल फोल्ड। अभी देखते हैं कि ये जो पिक्सल 9 प्रो फोल्ड है ये अपने साथ में क्या नए अपडेट्स लेके आएगा। वैसे दोस्तों अगर हम बात करते हैं अपडेट्स की ना, तो अभी गूगल फोटोज में आपको कुछ अपडेट देखने को मिल सकता है, जहाँ पे माई वीक करके कुछ नया आ सकता है आपको एक अपडेट के बाद में ऑप्शन, जहाँ पे बेसिकली जो मेमोरीज वगैरह हैं, मतलब आपको पता है ना गूगल फोटोज के बाद आपको ढूंढ ढूंढ के 4-4 5-5 साल पुरानी फोटोज रेकमेंड करता है कि देखो आपने 5 साल पहले क्या किया था। तो अब शायद माई वीक के साथ में वो वीकली बेसिस पे कुछ आपको रिकैप दिखा पाए। और इसी के साथ एक और चीज गूगल ने करी है वो बहुत अच्छी है, जहाँ पे सिक्योरिटी अभी बढ़ा दी है, मतलब जो भी एडवांस प्रोटेक्शन प्रोग्राम लोग यूज कर रहे हैं उनके लिए, कि अभी पासकीज वगैरह का ऑप्शन आ गया है जस्ट टू कीप एवरीथिंग इवन मोर सिक्योर। तो व्हाट्सएप की तरफ से बहुत सारे नए अपडेट्स हैं। सबसे पहला अपडेट तो यार उन लोगों के लिए काफी काम आएगा, मतलब मेरे को भी काफी जरूरत पड़ी थी कई बार कि व्हाट्सएप पे जब मैसेज आते हैं बहुत सारे, तो यार समझ नहीं आता ना कि मतलब काम का मैसेज कितने आप चैट्स को पिन कर लोगे ऊपर। अब यहाँ पर दोस्तों आप चैट जो है आपने फेवरेट्स अगर मार्क कर दिए उनको फिल्टर कर सकते हो, तो बाकी के जो भी हैं जंक हो, चाहे वो स्पैम है, चाहे कुछ भी है, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, वो साइड में रहेगा। और जबकि फेवरेट्स हैं आप उनको फिल्टर करके सामने देख पाओगे, विच मींस वेरी गुड। इसके अलावा अभी दोस्तों बीटा में कुछ कुछ नई चीजें जो हमको देखने को मिल रही हैं, जहाँ पे लाइव मैसेज ट्रांसलेट जो है वो अभी ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पे दो अलग अलग भाषाओं में अगर आप कहीं बात करते हैं, तो मतलब अब हेलो को नमस्ते बोले या भैया बात कर रहे हैं किसी से फ्रांस में, तो चीजें काफी आसान व्हाट्सएप के लिए बना देगा लाइव मैसेज ट्रांसलेट की मदद से। और इसी के साथ साथ लेट्स ड्रीम टुगेदर, चलो साथ में सोते हैं। वॉइस मैसेजेस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए भी अभी दोस्तों अपडेट हम देख पा रहे हैं। मतलब समटाइम्स किसी ने आपको भेजा है वॉइस मैसेज, तो उस टाइम पे आपके लिए सुनना कई बार हो नहीं पाता है, तो आप सीधा उसमें क्या बोला गया है उसको टेक्स्ट फॉर्म में पढ़ पाएंगे व्हाट्सएप में। ये सब अपडेट्स जल्दी आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। आई नो कि इसका इंतजार आप सभी को रहता है और हम बात करने वाले ऑफ कोर्स एप्पल की। तो लेट्स टॉक अबाउट द अपकमिंग आईफोन 16 सीरीज। एंड यहाँ दोस्तों एज पर द लीक्स 16 प्रो में हमको एक नया रोज कलर देखने को मिल सकता है, मतलब रोज गोल्ड मेरे को याद है आईफोन 6s में आया था और उस टाइम पे बहुत बड़ा मेजर हिट वो फोन रहा था। अभी देखते हैं जो नया वाला रोज कलर होगा वो क्या शेड लेके आता है, किस टाइप का रोज ये रहता है। लेकिन एक और चीज दूसरों को मालूम चलिए वो ये कि अभी 40 वॉट्स की वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट आएगा प्रो सीरीज में, और 27 वॉट्स पे आप मैगसेफ को यूज कर पाएंगे। विच सिंपली मींस कि हाँ अभी जो आप चार्ज कर रहे हैं उससे थोड़ा सा और तेजी से अपने आईफोन्स को आप चार्ज कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं थोड़ा एक्सपीरियंस को एलिवेट करना, तो अगर आप करंटली एक आईफोन यूज करते हैं और आईपैड वगैरह या मतलब एप्पल प्रोडक्ट्स, तो जो नए वाले सॉफ्टवेयर वर्जन है उनका पब्लिक बीटा आ चुका है। तो अगर आपको थोड़ा सा छिड़खानी करने का मन है तो यू कैन डाउनलोड द पब्लिक बीटा। ऑल्दो ये बीटा में है तो हो सकता है कुछ चीजें क्रैश करें, कुछ चीजें ठीक से काम ना करें, तो अपनी रिस्क पे आगे बढ़ना, बट यस इट जस्ट अवेलेबल। और बाकी सितंबर तक का वेट करना है, जैसे ही नया वाला आईफोन आएगा आपको तुरंत स्टेबल अपडेट तो ऑफ कोर्स मिल ही जाएगा। दोस्तों वो याद है वो आइकॉनिक डायलॉग की प्लान में थोड़ा चेंज रहने का। संडे को मत नहा धो क्या और आना, मैं तुम्हें घर पे आके लेके जाऊंगा संडे को। मतलब भाई देखो कई बार जल्दबाजी में हम डेट वेट कुछ दे देते हैं और बाद में चलता है कि नहीं यार देखो इस डेट पे तो काम हो नहीं पा रहा है, तो थोड़ा रुक के आओ, 2 दिन बाद अपना पैसा लेके जाओ वापस, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ ऐसा ही शायद टेस्ला भी हो रहा है, बिकॉज जो इनका रोबो टैक्सी वाला अनवीलिंग का पूरा प्लान था वो थोड़ा सा अभी डिले हो गया है। लगता है कि क्या एग्जैक्ट चेंजेस होने वाले हैं, किस तरीके से रोबो टैक्सी भैया आएगी दुनिया में और बाद में ड्राइवरलेस टेस्ला
क्लास जो है वो पैसेंजर्स को बिठाएंगे एक जगह पे, छोड़ेंगे दूसरी जगह पे. व्हाट ऑल इज इट अबाउट, इसके लिए थोड़ा सा हमको इंतजार करना पड़ेगा बिकॉज दिस इवेंट इज डिलेड. देखते हैं जब ये फाइनली होगा तो इलॉन मस्क क्या अनवील करते हैं इन फॉर्म ऑफ रोबो टैक्सी. तो ये सैमसंग अनपैक्ड हुआ ही था, हमको नया फ्लिप फोल्ड, नई वॉचेस, नए बर्ड्स, नई रिंग, सब कुछ हमने दे दिया है. बट अभी इट्स टाइम फॉर समथिंग मोर बिकॉज टेक की दुनिया में कोई ब्रेक लगते नहीं है. यहाँ दोस्तों टॉकिंग अबाउट नया One UI 7 एंड एज पर द लीक्स काफी मेजर रिडिजाइन सैमसंग करने वाला है अपने One UI 7 में. लेट्स सी कि क्या नए फीचर्स का सैमसंग ऐड कर देता है, लेकिन कुछ और चीजें ऐड होने वाली हैं सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज में. एंड जो लीक्स चल रही है उसके हिसाब से काफी नया रिडिजाइन आपको देखने को मिल सकता है. बेजल्स काफी नैरो हो जाएंगी एंड कुछ हटके सैमसंग करने वाला है S25 लाइनअप में. अब उसमें बात करते हैं उसके अलावा तो अभी अनपैक्ड खत्म नहीं हुए हैं बिकॉज टैब S10 जो लाइनअप है वो लगता है कि अक्टूबर में सैमसंग लॉन्च करेगा एंड यहाँ पे उसके लिए एक नया अनपैक्ड इवेंट सैमसंग रखने वाला है. वैसे AI वाले फीचर्स थोड़े से भी और स्प्रेड हो गए हैं बिकॉज जो गैलेक्सी AI वाला लाइव ट्रांसलेट वाला फीचर था वो अभी व्हाट्सएप कॉल्स वगैरह में भी आप काम में ले सकते हो. तो अ लॉट इज हैपनिंग भाई. अब ऐसे में आप बताओ कि आप फ्लिप फोल्ड वाले दुनिया में थे या फिर आप वेट कर रहे थे S25 का या AI को आप यूज कर रहे हो अलग तरीके से, नीचे कमेंट करते हुए जरूर बताना. तो जब से AI वैसे बहुत ज्यादा आया ना, चारों तरफ AI कंटेंट बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है और ऐसे में YouTube ने नई गाइडलाइंस बता दी हैं रिगार्डिंग AI कंटेंट और बता दिया कि भैया ये कॉपीराइट से हटके नहीं है, इस पे भी कॉपीराइट वगैरह सब एप्लीकेबल होगा. मतलब AI से कंटेंट बना सकते हो, इट्स फाइन, बट देन वो जो फेक न्यूज बनाते हैं, सनसनीखेज कई बार खबरें होती है ऑल थैंक्स टू AI, वो भैया नहीं चलने वाली हैं. तो यहाँ पे गौर से देखिए ये भयानक चेहरे को, सन्नाटे को सीन की सनसनी दे रही है दस्तक, दस्तक, दस्तक. हेलो मम्मा. AI जो कंटेंट उसको लेके गाइडलाइंस यूट्यूब लेके आ चुका है. वैसे आप बताओ कि क्या आप एज ए यूजर, मतलब जब आप प्लेटफॉर्म से कुछ भी पोस्ट करते हो, अगर आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रहे हो, क्या आप AI को यूज करते हो नॉर्मली इन सबको क्रिएट करने के लिए या फिर आप खुद से सारा काम करते हो? व्हाट्स योर टेक, नीचे कमेंट करते हो जरूर बताना. दोस्तों अगला अपडेट है मीडियाटेक और सैमसंग के कोलैबोरेशन को लेके. यहाँ दोस्तों दोनों ने मिल के मतलब फास्टेस्ट LPDDR5X रैम को अचीव कर लिया है. ये एक डायमेंसिटी चिपसेट के ऊपर काम हुआ है. रैम ऑफ कोर्स सैमसंग ने बनाई है. यहाँ जो स्पीड है वो है 10.7 Gbps. तो मतलब लुक्स लाइक कि क्या पता आगे चल के कुछ सैमसंग प्रोडक्ट्स में हमको मीडियाटेक का जो चिपसेट है वो देखने को मिल सकता है बिकॉज जब साथ में काम करेंगे तो शायद तभी हमको ऐसी खबरें मिल रही हैं. मतलब क्या पता वो टैब में हो, क्या पता वो फोन में हो, क्या पता PC में हो. लेट्स सी. अच्छा ठीक है, समझ गया. सैमसंग मीडियाटेक क्या साथ में कुछ प्रोडक्ट काम करते हैं या नहीं. भाई कई बार ऐसा होता है उसमें कंपनीज जो हैं वो एक फोन को लेके बहुत लंबे टाइम तक कुछ ना कुछ नया उसमें देती रहती है. मतलब तो आपको याद होगा नथिंग का फोन 2A, फिर आया फोन 2A का ब्लू कलर, फिर जो है फोन 2A का एक नया कलर आ गया था और उसके बाद अभी हम बात कर रहे थे फोन 2A के कम्युनिटी एडिशन की. बट इसी बीच एक नया अपडेट आ गया और वो है फोन 2A प्लस को लेके. यहाँ दोस्तों डेट इज अनाउंस्ड 31 ऑफ जुलाई. नथिंग अनवील करने वाला है अपने फोन 2A प्लस को. देखते हैं इसमें क्या प्लस होता है, क्या नया प्रोसेसर, क्या बड़ी बैटरी, क्या बड़ा स्क्रीन या कुछ और नया. देखते हैं, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा बिफोर वी गेट टू नो अबाउट दिस न्यू नथिंग फोन 2A प्लस.